सफेद वस्त्र पहने वह आदमी उस प्रकाश स्तंभ को देखकर पागल हो गया। मैं तुम सबको मार डालूंगा, वह दहाड़ा। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग वाकई बेवकूफों का झुंड हो। हालांकि यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी अपनी गलती थी, फिर भी तुम अब दूसरों को दोष देना चाहते हो। हालांकि राघव को पूरा इतिहास नहीं पता था, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर उसके लिए यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ था। सच कहूं तो इस मामले में शर्मा परिवार ही असली पीड़ित था। सफेद पोशाक पहने आदमी द्वारा उन्हें दोषी ठहराना कोई मतलब नहीं रखता था। तुम शापित चींटियों, तुम्हें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? अगर तुमने प्रतिरोध नहीं किया तो यह इस तरह कैसे समाप्त हो सकता है? तुम सभी को बदले में मरना होगा, सफेद लबादा पहने आदमी ने गुर्राते हुए कहा। तुम बेवकूफ हो, क्या तुम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो? राघव ने उपहास किया। यह सफेद लबादा पहने आदमी अब इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, वह एक पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा था। आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप इस पागल कुत्ते को मार सकते हैं? राघव ने 2 टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की ओर रुख किया। इस समय उन दोनों के पास सबसे अधिक युद्ध शक्ति थी। उनके लिए उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को उसकी वर्तमान अवस्था में मार डालना कठिन नहीं था। हम इसे संभाल लेंगे, उन दोनों ने सिर हिलाया। उन्हें अभी तक अपनी असली ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला था, जिससे वे थोड़ा परेशान भी महसूस कर रहे थे। अब उनके लिए थोड़ा दिखावा करने का सबसे अच्छा समय था। हा 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 हा, सफेद लबादा पहने आदमी पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखों में कड़वाहट भर गई। तुम दुखी चींटियां, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी सारी मेहनत बेकार गई, तुम सब नरक में जाओ। इतना कहकर उसने एक काली औषधीय गोली निकाली। उसने तुरंत वह औषधीय गोली निगल ली। विक्रम द्वारा साथ लाए गए 2 विशेषज्ञ लगभग एक ही समय पर उसके पास पहुंचे। अब दवा खाने में बहुत देर हो चुकी है। उन दोनों ने अपने हथियार उठाए और उस पर वार कर दिया। लेकिन जब राघव ने उस काली औषधीय गोली को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह औषधीय गोली क्या थी। सावधान, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सफेद लबादा पहने उस आदमी ने दुष्टता से मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों से मुक्का मारा। खूनी धुंध के 2 विस्फोटों ने आसमान को लाल रंग में रंग दिया। हर कोई स्तब्ध होकर देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह कैसे संभव है? विक्रम और बाकी लोग बिल्कुल हैरान थे। 2 शक्तिशाली टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ऐसे ही मारे गए थे, उनकी हड्डियां भी नहीं बची थीं। जीवन भक्षण रक्त विस्फोट की गोली, यह वास्तव में जीवन भक्षण रक्त विस्फोट की गोली है। राघव बहुत हिल गया था। उसने पहचान लिया था कि यह एक आत्मघाती औषधीय गोली है। किसने सोचा होगा कि सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी के पास यह गोली होगी और वह इसे अभी खा भी लेगा? जीवन भक्षण रक्त विस्फोट गोली एक औषधीय गोली थी जो जीवन को शक्ति में बदल देती थी। अपनी बची हुई जीवन शक्ति को प्रज्वलित करके आप अपनी सामान्य शक्ति से दुगुनी से भी अधिक शक्ति मुक्त कर सकते थे। वह एक बहुत ही भयानक औषधीय गोली थी, लेकिन इसके परिणाम भी बहुत क्रूर थे। इसे खाने के बाद केवल एक ही परिणाम था, मौत। जिस क्षण से उसने जीवन भक्षण करने वाली रक्त विस्फोट की गोली खाई थी, उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बचे हुए पल उल्टी गिनती में थे। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में उसकी सारी जीवन शक्ति खत्म हो जाती और वह मर जाता। सफेद लबादा पहने आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसका चेहरा दुष्ट और दुष्ट था। उसने अपने दांत भींचे और राघव और बाकी लोगों को ऐसे देखा जैसे वह कोई जानवर हो जो तय कर रहा हो कि पहले किसे खाना है। मूलतः यह मिशन उनका नहीं था, यह संप्रदाय के भीतर एक कार्यकर्ता का मिशन था, जिसे इसे पूरा करने के बाद बाहरी शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाता। लेकिन सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपने साधनों का प्रयोग करके उस कार्यकर्ता को एक दुर्घटना में धकेल दिया था और फिर अन्य लोगों की मदद से वह एक अत्यंत आसान मिशन को हासिल करने में कामयाब हो गया।
जब तक वह इसे पूरा कर लेता उसे आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बना दिया जाता। यहां तक कि इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि संप्रदाय उसे मुख्य शिष्य बना देगा। चौथे राजकुमार की योजना विफल होने के बाद वह शुरू में चिंतित नहीं था। जब तक वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार डालता तब तक योजना सामान्य रूप से जारी रह सकती थी। उसे बस जल्दी से इसे छुपाना होगा और संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलने देना होगा। जब तक वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता और चौथे राजकुमार का सही तरीके से उपयोग करता, वह गुप्त रूप से एक सुरंग बना सकता था और कई बड़ी आत्मा को छुपाने वाली भव्य संरचनाएं स्थापित कर सकता था, जिससे वह आत्मा पत्थरों का खनन शुरू कर सकता था। यद्यपि इसमें बहुत समय लगता, लेकिन यह सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका था। यह योजना 10 साल से भी ज्यादा समय से चल रही थी। जहां तक सफेद पोशाक वाले आदमी की बात है, तो उसने सिर्फ 2 साल पहले ही कार्यभार संभाला था। सब कुछ पहले से ही तय था और वह बस मुनाफा इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब छिपी हुई आत्मा संरचना टूट चुकी थी और आत्मा पत्थर की खान की आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हो चुकी थी। ऐसा विशाल आंदोलन निश्चित रूप से विभिन्न बड़े संप्रदायों के सदस्यों को आकर्षित करेगा। उसका मिशन पूरी तरह से विफल हो गया था। न केवल उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि उसे संप्रदाय की सबसे क्रूर सजाओं का सामना करना पड़ेगा। यह सोचकर वह घृणा और आक्रोश से भर गया था। वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इस तरह वह पागलपन की स्थिति में पहुंच गया और उसने जीवन भक्षण करने वाली रक्त विस्फोट की गोली निगल ली। वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन जैसे ही उसने वह औषधीय गोली खाई, वह तुरंत एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा दिखने लगा। जीवन भक्षण करने वाली रक्त विस्फोट की गोली इतनी भयानक थी, यह पागलपन की हद तक उसकी जीवन शक्ति को सोख लेती थी, उसे ताकत में बदल देती थी। अब वह जो भी सांस ले रहा था, उसके साथ उसकी जीवन शक्ति का एक और साल खत्म हो रहा था। अब तुम सभी चींटियां मर सकती हो, सफेद लबादा पहने आदमी ने दहाड़ते हुए मुक्का मारा। उस मुक्के से निकली भयानक हवा सैकड़ों मीटर दूर तक फैली और सीटी बजाते हुए एक जानवर के सिर में बदल गई जो उनकी ओर दौड़ा। पॉप फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसके भयानक दबाव के कारण लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके अंगों को निचोड़कर मार दिया जा रहा हो। अगर वे उस भयंकर तूफान की चपेट में आ गए तो निस्संदेह उनकी मौत हो जाएगी। विक्रम ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे पता था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, फिर भी वह उठ खड़ा हुआ। बस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन राघव उससे भी तेज था। जैसे ही तेज हवाएं उसके रास्ते में आईं, उसने मुक्का मारा। हवा की मुट्ठी तोड़ना, गर्जन। राघव ने अभी मुक्का मारा ही था कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ा पवन ब्लेड निकला। यह लिटिल स्नो का हमला था। लिटिल स्नो को एहसास हो गया था कि यह एक निराशाजनक स्थिति थी और उसने बिल्कुल सही समय पर हमला किया। धमाका, आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगें फूट पड़ी। विक्रम और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी जंगली बैल ने उन पर हमला कर दिया हो और वे उड़ गए। सभी को दर्द हुआ। रघु और अन्य, जिनकी साधना का आधार पर्याप्त ऊंचा नहीं था, वे तुरंत बेहोश हो गए। विक्रम ने जल्दी से पीछे देखा। हवा में धूल भर गई थी और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया था। लिटिल स्नो अभी जमीन खोद रही थी। अचानक वह रुका और अपने दांतों का इस्तेमाल करके राघव को जमीन से खींच लिया और फिर सफेद वस्त्र पहने आदमी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। राघव की सांस फूल रही थी। उस हमले ने उसकी बची हुई सारी ताकत खत्म कर दी थी। वह अब पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं। चींटियों, क्या तुम संघर्ष करने की हिम्मत रखती हो? मरो। यह देखकर कि राघव वास्तव में उसके एक वार को झेलने में सक्षम था, सफेद लबादा पहने आदमी और भी क्रोधित हो गया। वह फिर से मुक्का मारने ही वाला था कि अचानक उसने लिटिल स्नो के सिर पर लाल बालों का गुच्छा देखा। तीसरी रैंक स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ। वह कुछ हद तक हैरान था। वह वास्तव में पहले लिटिल स्नो पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों के बीच एक उत्कृष्ट साथी था। एक बार जब वे परिपक्व हो गए
तो उनकी युद्ध शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उसका दिल कांप उठा और उसका पहला विचार यह था कि उसे इस स्नो वुल्फ को अपना पालतू जानवर बना लेना चाहिए। लेकिन फिर उसे तुरंत याद आया कि उसने पहले ही जीवन भक्षण करने वाली रक्त विस्फोट की गोली खा ली थी। इसलिए लिटिल स्नो को देखकर वह और भी क्रोधित हो गया। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करोगे? मर जाओ। उसने एक बार फिर मुक्का मारा। भागो छोटी बर्फ, ये विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। पुणे में छोटी एसयूवी कारों की बिक्री, सीमित समय, पूरी तरह से निरीक्षण की गई कारें, मनी बैक गारंटी और 1 वर्ष की वारंटी के साथ। राघव ने अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा के साथ जोर से चिल्लाया। वह नहीं चाहता था कि लिटिल स्नो व्यर्थ में अपना बलिदान दे, लेकिन लिटिल स्नो ने राघव की चीख बिल्कुल नहीं सुनी। उसने एक बार फिर से हवा में एक ब्लेड थूका जो सफेद कपड़े वाले आदमी की मुट्ठी से हवा में टकराया, लेकिन हवा का बल बहुत ज्यादा था और इसलिए यह आसानी से उसके ब्लेड को तोड़कर उसे मार गिराया। लिटिल स्नो की गति के कारण उसे चकमा देने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन लिटिल स्नो ने कोई हरकत नहीं की। उसने बलपूर्वक हमले का सामना किया और सिर्फ अपने शरीर से ही उसका प्रतिरोध किया। नहीं, धमाका! लिटिल स्नो का शरीर उस तेज हवा के झोंके में उड़ गया। उसी समय उसकी हड्डियों के टूटने और बिखरने की आवाजें गूंज उठीं। वह लुढ़कता हुआ दूर चला गया। संयोगवश वह राघव के ठीक बगल में रुका। लिटिल स्नो के शरीर पर लगे खून को देखकर राघव पीड़ा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वो लिटिल स्नो बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर राघव की ओर देखने में कामयाब रहा। उसकी आंखें गहरे प्यार से भरी हुई थीं। तुम कमीनो, तुम दोनों मर सकते हो। सफेद वस्त्र पहने हुए उस आदमी ने उन दोनों पर दुष्टतापूर्वक हमला किया। 3 व्यक्ति उसे रोकने के लिए आगे आए। वे थे विक्रम, अमोदिता और कुणाल। वे सभी जानते थे कि वे इस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। फिर भी उन्होंने राघव को उनके सामने मरते हुए देखने से इनकार कर दिया। भाड़ में जाओ! सफेद लबादा पहने आदमी ने गुस्से से उन पर झपट्टा मारा और वे तीनों तुरंत ही खून की उल्टी करते हुए उड़ गए। सफेद लबादा पहने आदमी के सामने वे जरा भी विरोध करने में असमर्थ थे। तीनों को उड़ाने के बाद उसने राघव पर दबाव डालने के लिए अपना पैर उठाया। तुम घृणित चींटियां अब मर सकती हो। यदि उस पैर ने सचमुच अपनी भयानक शक्ति से राघव पर प्रहार किया होता तो उसकी कमजोर अवस्था में राघव निश्चित रूप से मर जाता, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा या ऊर्जा शेष नहीं थी और उसके लिए बच निकलना असंभव था। धमाका! आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बाहर निकली। विक्रम और अन्य लोगों ने अचानक देखा कि वहां एक ज्वलंत आकृति प्रकट हुई थी। यह ग्रैंड मास्टर संजय है। कुणाल ने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन मौजूदा ग्रैंड मास्टर संजय अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था जो खून की तरह लाल हो गया था। दूर तक देखने पर सभी ने देखा कि दीपेश और राकेश पहले ही जलकर राख हो चुके थे और उनमें अब जरा सी भी आभा नहीं बची थी। तुम बूढ़े आदमी जो मरते नहीं, तुम भी मुझे रोकने आए हो। सफेद वस्त्र पहने उस आदमी को अभी अभी एक शक्तिशाली बल का प्रहार लगा था जिससे वह चूक गया। वह गुस्से से ग्रैंड मास्टर संजय पर भड़क उठा। ग्रैंड मास्टर संजय, आप? राघव जब संजय की वर्तमान स्थिति को देखा तो वह व्याकुल होने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरों को यह नहीं पता था, लेकिन राघव देख सकता था कि ग्रैंड मास्टर संजय ने पहले ही अपनी मूल ज्वाला को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया था। यह एक कीमियागर की जीवन ज्वाला थी। किसी की जीवन ज्वाला को प्रज्वलित करना किसी की आत्मा को जलाने के बराबर था। बच्चे, मैं पहले ही कई सालों से जी रहा हूं। मैंने पहले ही बहुत कुछ देखा है और अब मैंने अपनी एक बड़ी दुश्मनी का बदला भी ले लिया है। मुझे पछताने की कोई बात नहीं है। जब बात गोली बनाने की आती है तो तुम सबसे प्रतिभाशाली जीनियस हो। मैं तुम्हें अपने सामने कैसे मरने दे सकता हूं? हाँ, मेरी थकी हुई बूढ़ी हड्डियों का भी अंत में कुछ काम आ सकता है। ग्रैंड मास्टर संजय हंसे। वह क्रोध से नहीं बल्कि शांत सहजता से भरे हुए थे।
उन्होंने धीरे धीरे दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। उनके अंगूठे और बीच की उंगली ने एक दूसरे को छुआ, जबकि उनकी बाकी उंगलियां एक दूसरे पर मुड़ी हुई थीं। आग की लपटें फूट पड़ी। ग्रैंड मास्टर संजय के मुंह से निकले शब्दों के बाद उनके शरीर के चारों ओर लपटें और तेज हो गईं। उनके हाथों से अनगिनत ज्वालाएं निकलने लगीं और पूरी तरह से सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चारों ओर लपेट लीं। ज्वाला जेल। यह गति अविश्वसनीय थी और सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि वह पूरी तरह से जकड़ लिया गया। अनगिनत जंजीरों ने उसे कसकर घेर लिया था। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को उन ज्वाला जंजीरों ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये ज्वालाएं, जो ग्रैंड मास्टर संजय की मुख्य ज्वाला थीं, इतनी शक्तिशाली थीं कि दीपेश और राकेश जैसे पिल मास्टर भी इसका विरोध नहीं कर पाए और तुरंत हार गए थे। हालांकि ग्रैंड मास्टर संजय युद्ध में व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने हमेशा राघव के युद्ध क्षेत्र पर नजर बनाए रखी। जब उन्होंने देखा कि राघव संकट में है, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पिल मास्टर्स अपनी पिल फ्लेम के साथ लंबे समय तक लड़ सकते थे। हालांकि ग्रैंड मास्टर संजय ने ऊपरी हाथ बनाए रखा, लेकिन उनके लिए साधारण तरीकों से जल्दी जीत हासिल करना नामुमकिन था। लेकिन राघव को मरते हुए देख उन्होंने अब कुछ भी बचाकर नहीं रखा और अपनी मूल ज्योति को बुलाया। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसे उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से समझा था। अपनी कोर फ्लेम को परिष्कृत करके और जीवन ऊर्जा का उपयोग करके जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाती थी, तो वह अगले स्तर पर पहुंचकर पिल किंग बन जाता था। अब जब उनकी कोर फ्लेम बाहर आ गई थी, उनकी युद्ध शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी, लेकिन इसकी कीमत यह थी कि यह उसकी जीवन ऊर्जा को भी खर्च कर रही थी। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने उन ज्वाला जंजीरों के भीतर से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना संघर्ष किया उतना ही वह जकड़ा हुआ रहा और अंततः एक करुण चीख निकल गई। हालांकि लोग यह देखकर चौंक गए कि दीपेश और राकेश जैसी शक्तिशाली हथियारों वाले लोग भी कोर ज्वाला का सामना नहीं कर पा रहे थे, फिर भी सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को तुरंत नष्ट नहीं किया जा सका। ग्रैंड मास्टर संजय ने गहरी सांस ली और सिर झुकाया। आह, मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूं। राघव, मुझे माफ कर दो। लोग हैरान रह गए जब देखा कि ग्रैंड मास्टर संजय का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उनके अंतिम शब्द हवा में तैरने लगे। उसका शरीर पूरी तरह से हवा में घुल गया। ग्रैंड मास्टर संजय। राघव की आंखों में आंसू थे। जब से उसने ग्रैंड मास्टर संजय से मुलाकात की थी, उसने हमेशा उसे संरक्षित किया और मार्गदर्शन दिया था। वह वास्तव में सम्मान के योग्य वरिष्ठ था। अब वह मर चुका था और उसका शरीर भी कहीं खो गया था। राघव का दिल घृणा और क्रोध से भर गया। ग्रैंड मास्टर संजय के अंत के बाद सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को जकड़ने वाली ज्वाला जंजीरें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। हालांकि अब वह व्यक्ति केवल सफेद वस्त्रधारी नहीं रह गया था। उसका पूरा शरीर झलकर काला हो चुका था और वह किसी कोयले के आकार का मानव रूप प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी भयावह और शक्तिशाली थी। तुमने जो कष्ट मुझे दिया है, उसका 10 गुना बदला तुमसे लिया जाएगा। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति से विक्रम को अपनी पकड़ में लिया और राघव को घृणा भरी नजरों से देखा। तुमने मुझे गुस्से में डाल दिया है। तुम पहले नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारे सामने खड़े सभी लोग एक एक करके मरेगा। हा हा हा, कमीने, मेरे पिता को छोड़ दो। राघव के अंदर से गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन वह वहां पहुंचने में असमर्थ था। उसका शरीर पूरी तरह से झुक चुका था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। क्या यह दर्दनाक है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पागलों की तरह हंसा। यह तो बस शुरुआत है, इसे धीरे धीरे करते हैं। राघव, अगर कोई अपने जीवन को बिना किसी पछतावे के जीता है, तो उसे जीवन और मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम चिंता मत करो। विक्रम ने अपनी गर्दन पकड़ी हुई थी और निसंदेह वह किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा भय से मुक्त था। राघव का गुस्सा और बढ़ गया और उसका मन अंतहीन हत्या की चाह से भर गया, लेकिन अभी भी वह असहाय था।
उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही उसके मन में हत्या की भावना उत्पन्न हुई, उसके पैरों के तलवे पर स्थित समृद्ध सितारा पागलपन की तरह घूमने लगा। जैसे जैसे उसका क्रोध बढ़ता गया, समृद्ध सितारा भी उतनी ही तीव्रता से घूमने लगा, और जब उसका गुस्सा चरम पर पहुंचा तो वह सितारा अचानक रुक गया। क्या तुम मौत से डरते नहीं हो? ठीक है, तो हम तुम्हारी शुरुआत यहीं से करेंगे। अब तुम मर सकते हो। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडी हंसी में विक्रम की गर्दन पर थोड़ा जोर डालना शुरू कर दिया। तुम जाओ, भाड़ में जाओ। एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी जैसे आसमान से गिरी हो। वहां मौजूद सभी लोगों के कान उस गड़गड़ाहट से गूंज गए। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के सिर पर यह दहाड़ सीधी लगी। उसका सिर चकरा गया, जैसे उसका दिमाग मरोड़ लिया गया हो। अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ और वह हवा में उड़ गया। जब वह जमीन पर गिरा, उसकी चेतना लौटी और उसने चौंक कर आगे देखा। उसी समय पहले से सूर्य से भरा आकाश काले बादलों से ढक गया। अनगिनत बिजली की चमक आकाश में फैलने लगी। बादल हजारों मील तक फैले हुए थे। दृश्य ऐसा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। फिर उसने उस एक व्यक्ति को देखा। उसकी देह से हल्का सा प्रकाश आ रहा था और एक भयावह आभा आकाश और पृथ्वी के बीच टकरा रही थी। यह क्या है? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का चेहरा हैरान हो गया। वह यह देख सकता था कि वह आकृति राघव था, लेकिन अब राघव कुछ और ही लग रहा था। वह एक जागृत राक्षस या दिव्य देवता की तरह दिख रहा था। उसके शरीर से निकल रही आभा ने आसपास के सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। राघव के पैरों के तलवे पर स्थित समृद्ध सितारा टूटने लगा। उसकी बाहरी परत पूरी तरह से झड़कर मिट्टी से ढके एक मोती की तरह उतर गई और फिर अंदर से चमकदार रोशनी निकलने लगी। बाहरी परत के गिरने के बाद अंदर से एक सच्चा चमकीला तारा प्रकट हुआ। उस तारे के अंदर पहाड़, मैदान, नदियां और विशाल महासागर दिखाई दे रहे थे। वह तारा प्रकट होते ही राघव की सूखी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से भर गई। इसके साथ ही उसने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को एक घूंसा मारा और उसे दूर फेंक दिया। इससे विक्रम बच गया। उसने अपने पिता को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। यह उसने सहज रूप से किया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला था। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह सोते हुए कुछ कह रहा हो। उसने शब्दों को उच्चारित किया। 9 सितारों में से पहला, समृद्धि युद्ध कवच, प्रकट हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में एक तारा झलका। जैसे ही तारा प्रकट हुआ, पूरा आकाश और पृथ्वी एक साथ जल उठी। भूकंप ने धरती को हिला दिया और कुछ मील दूर खड़े दर्शक डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और भाग खड़े हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश टूटकर गिर रहा हो और धरती बिखर रही हो। राघव के शरीर से लगातार एक भयानक आभा निकल रही थी। आसमान भी हिलने लगा और टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े उसके चारों ओर तैरने लगे। विक्रम और बाकी सभी लोग हैरान होकर राघव को देख रहे थे। क्या यह वही राघव था जिसे वे जानते थे? अब वह एक राक्षस राजा की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही वह एक दिव्य देवता का आभास भी दे रहा था। सब चीजें उसके आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो रही थीं। राघव अचानक अपने स्थान से गायब हुआ और सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। उसने उससे जोरदार घूंसा मारा। हालांकि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपनी सहज प्रतिक्रिया में राघव को देख तुरंत आगे की ओर मुक्का मारा। हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। राघव के घूंसे से सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का हाथ कुचला गया। सिर्फ एक घूंसा मारकर राघव ने उसके पूरे हाथ को तोड़ दिया। बिना एक पल भी गवाए उसने अपनी दिशा बदली और अपने दाहिने पैर से उसे जकड़कर मारा। राघव का पैर बेरहमी से उसकी नाक पर जा लगा, जिससे उसके चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं। वह पीछे की ओर उड़ा, लेकिन जैसे ही सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के शरीर ने हवा में उड़ान भरी, राघव पहले से ही एक प्रेत की तरह हवा में प्रकट हो चुका था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति का शरीर टूटकर गिरा और आकाश में तारे की तरह बिखर गया। जमीन की कठोर सतह पानी की तरह हो गई और एक बड़ी लहर फैल गई। जमीन में 300 मीटर गहरा गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के भीतर
एक जलती हुई आकृति पड़ी थी जो अब किसी इंसान जैसी नहीं दिखती थी। उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूटकर कुचली हुई थीं और अब वह लगभग यूं आकार का हो चुका था। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि वह अभी भी मर नहीं चुका था और हाँफते हुए सांसें ले रहा था, जैसे कि किसी की अंतहीन यातना चल रही हो। क्या चींटियां संघर्ष नहीं करती? तो फिर तुम क्यों कर रहे हो संघर्ष? चींटियां कष्ट सहती हैं और मर जाती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। राघव उस विशाल गड्ढे के पास खड़ा हो गया। नीचे पड़े सफेद कपड़ों में लिपटे उस आदमी को देखते हुए उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक के बाद एक सुइयां उस पर फेंकी। सुइयां सीधे उसकी त्वचा में घुस गईं। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आ! उसकी चीख इतनी तेज थी कि मीलों दूर भी सुनाई देती। यह दर्द की चीख थी जो सुनने वालों को भयभीत कर देती थी। तुम असली चींटी हो। मेरे भाई ने यह हड्डी काटने वाली सुइयां बिना एक भी आह भरे निगल ली। तुम तो बस कूड़े की तरह हो। राघव ने सफेद कपड़े पहने आदमी को बेरहमी से देखा। उसकी चीखें कभी खत्म नहीं हुईं। राघव की आंखों में बर्फ सी ठंडक थी, लेकिन साथ ही उसे बदला लेने का गहरा संतोष भी महसूस हो रहा था। उसे अपनी कमजोरी से नफरत थी, दूसरों से नफरत थी जो उसे नीचे समझते थे, और उस अपमान से नफरत थी जिसे उसने सहा। उसने खुद से कसम खाई थी कि वह और भी ताकतवर बनेगा, ताकि फिर कभी किसी को उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत ना हो। अचानक राघव की आंखों में चमकने वाला सितारा धीरे धीरे धुंधला होने लगा और राघव ने अपनी थकावट को महसूस किया। वह गिर पड़ा। राघव ठंडी जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि एक नरम गर्म आलिंगन में गिरा। एक हल्की खुशबू ने उसे अतुलनीय रूप से आराम महसूस कराया। राघव, अमोदिता ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने उतार चढ़ाव के बाद बारिश थम चुकी थी और उन्हें एक नई शुरुआत मिल चुकी थी। तुम्हारे आलिंगन में लेटना सचमुच आरामदायक है। शायद मैं कुछ देर सो जाऊं, राघव ने थके हुए स्वर में कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अमोदिता का चेहरा लाल हो गया और राघव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसके माता पिता, कुणाल और बाकी सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अमोदिता का चेहरा और भी लाल हो गया। राघव ने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुस्कान से ढका हुआ था। उसे अजीब लग रहा था कि इतने सारे लोग अमोदिता का फायदा उठाने का सोचें तो क्या वह अपना चेहरा और मोटा कर लें। गड्ढे में सफेद कपड़े पहने आदमी की चीख अब बंद हो चुकी थी। अब वह मर चुका था। हड्डियों में सुइयां लिथपट जलती हुई लाश देखकर सभी को राहत मिली कि यह राक्षसी ताकतवर आदमी अंततः खत्म हो चुका था। ठीक उसी समय विक्रम के पास एक अधिकारी दौड़ते हुए आया। उसने झुककर प्रणाम किया। मार्क्विस, हमने आर्यद्वीप के जासूसों को पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने 7वें राजकुमार को पकड़ लिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई निर्णय लें। वह अधिकारी बहुत चतुर था, जानता था कि कब स्थिति को अपने पक्ष में मोड़े और कब लचीलापन दिखाए। अब राघव का युद्ध क्षेत्र समाप्त हो चुका था तो वह तुरंत विक्रम के पास पहुंच गया। अमोदिता का चेहरा बदल गया। उसका छोटा भाई, राघव ने कहा, चलो हम चलते हैं। सैनिकों की टुकड़ियां उन्हें रास्ता देने के लिए अलग हो गईं। राघव ने 2 परिचित चेहरों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा। वे दोनों थे, विकास और आरवी। विकास ने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी थी और उसे आर्यवीर की गर्दन पर कसकर रखा था। राघव को आते देख आरवी ने घबरा कर कहा, राघव, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई समस्या हो तो जल्दी करो और हमें जाने दो, वरना आगे बढ़ो और मार डालो। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। अमोदिता का चेहरा सबसे पीला पड़ गया था। हालांकि केवल आर्यवीर की अभिव्यक्ति शुरू से ही नहीं बदली, क्योंकि वह शांति से राघव को देख रहा था। आरवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? एक लंबी तलवार ने एक शरीर को छेद दिया और खून धीरे धीरे बहने लगा। आरवी ने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था। अविश्वास से नीचे देखने पर उसने देखा कि उसके पेट में एक लंबी तलवार घुस गई है। वह पूरी तरह से हैरान थी।
क्या? क्यों? आरवी जमीन पर गिरकर मर गई। अपने अंतिम क्षणों में भी उसे समझ नहीं आया कि वह उसे क्यों मारेगा। विकास सामने की ओर घूर रहा था। उसके हाथ में तलवार अभी भी आरवी की लाश में फंसी हुई थी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। इस मामले में उसकी दृष्टि वाकई बहुत दूरगामी थी। उस समय राघव ने विकास के साथ एक चाल चली थी और ऐसा किया था कि वह रात में चैन से सो नहीं पाता था, और जब वह जागता था तो उसे मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अंत में विकास ने माफी मांगी और राघव के सामने घुटने टेककर माफी मांगी। राघव सच में उसे छोड़ देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन विकास की आंखों में छिपी नाराजगी उसके होश में नहीं थी, और इसलिए उसने उसे एक खास औषधीय गोली दी। जो औषधीय गोली उसने विकास के पिता को दी थी, उसमें भी कुछ विशेष था जिसे राघव ने उस पर लगाया था, और यही कारण था कि असंख्य हृदय भक्षी चींटियां प्रकट हुईं और उसे जिंदा खा गईं। जहां तक विकास को दी गई औषधीय गोली की बात है, राघव ने उसमें आत्मा को मोहित करने वाली घास मिला दी थी। इसका असर आम तौर पर शरीर के अंदर ही छिपा रहता है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण को बाहर निकालकर वह उसे एक कठपुतली में बदलने में सक्षम था, जो केवल उसके आदेशों का पालन कर सकती थी। तुम भी अपना काम खत्म कर लो, राघव ने उदासीनता से आदेश दिया। विकास ने एक पल भी नहीं रुका। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने सीधे उसकी गर्दन को काट दिया। खून चारों तरफ फैल गया और वह तुरंत मर गया। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। यह बहुत ही विचित्र, बहुत ही भयावह था। सिर्फ एक वाक्य से वह किसी को बिना किसी हिचकिचाहट के आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता था। यह व्यावहारिक रूप से राक्षसी जादू था। राघव ने उन सैनिकों के डर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कुछ अधिकारियों को आदेश देकर लिटिल स्नो और सिद्धार्थ को वापस उनके घर ले जाने के लिए जल्दी से 2 स्ट्रेचर बनवाए गए। लिटिल स्नो की चोटें बहुत गंभीर थीं। उसके कई आंतरिक अंग फट गए थे, लेकिन जब तक वह जीवित था तब तक राघव को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा लिटिल स्नो एक जादुई जानवर था, इसलिए उसकी रिकवरी दर अपने आप में पहले से ही चौंकाने वाली थी। लिटिल स्नो को कुछ औषधीय गोलियां देने के बाद उसने फिर से सिद्धार्थ की जांच की। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ की कोशिकाएं अभी भी अपनी निलंबित अवस्था में थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि अस्थिक क्षरण सुइयों ने सिद्धार्थ के शरीर को वास्तव में नुकसान पहुंचाया था। उसके शरीर को पोषण देने वाली बहुत अधिक जीवन ऊर्जा के बावजूद उसकी कोशिकाओं को अभी भी धीरे धीरे जगाने की आवश्यकता थी। उसे ठीक होने में थोड़ा और समय लगेगा। जहां तक कुणाल और अन्य लोगों के घावों की बात है, तो अच्छी बात यह थी कि उनमें से कोई भी घाव बहुत गंभीर नहीं था। यहां तक कि जो सबसे ज्यादा घायल था वह भी जिंदा रहने में कामयाब रहा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद राघव अंततः सहन करने में असमर्थ हो गया और गहरी नींद में सो गया। इस बार की लड़ाई उसके जीवन की सबसे भीषण लड़ाई थी। अगर उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत न होती तो वह बहुत पहले ही बेहोश हो जाता। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो वह आखिरकार शांत हो गया। वह इतनी गहरी नींद में था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोमा में है। राघव को सपना आने लगा कि उसका शरीर ऊपर की ओर तैर रहा है। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर या कितनी दूर तक तैरता रहा, लेकिन जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह लाखों करोड़ों टिमटिमाते तारों से भरे एक अंतहीन शून्य में था। धमाका! अचानक से खाली जगह फट गई। मुट्ठी के प्रहार से पूरा खाली स्थान ढह गया। उसके इर्द गिर्द की दुनिया शीशे की तरह बिखर गई। राघव हैरान रह गया। मुट्ठी को देखते हुए वह उसके मालिक को देखने के लिए उसके पीछे गया। उस आकृति को देखकर राघव लगभग चौंक कर चिल्ला पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आकृति के पीछे भी उसकी तरह ही एक दिव्य अंगूठी थी, लेकिन वह दिव्य वलय उसके अपने वलय से कहीं ज्यादा बड़ा था। राघव का दिव्य वलय सिर्फ 300 मीटर तक ही बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ का दिव्य वलय मूल रूप से अंतहीन था, जो पूरे ब्रह्मांड को भरता था। अचानक एक क्रोधित दहाड़ ने दूर के सभी तारों को झिलमिला दिया। एक विशाल क्रूर जानवर जो एक पहाड़ से भी बड़ा था प्रकट हुआ।
इसके 3 सिर और 9 पूंछें थीं। यह एक पौराणिक जानवर था जो पूरी तरह से काले फर से ढका हुआ था। इससे निकलने वाले दबाव से स्वर्ग कांपने लगा और यहां तक कि राघव को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कुचल दिया जाएगा। उस क्रूर जानवर से एक काली रोशनी निकली। उसके रास्ते में आने वाले सभी तारे फट गए और फीके पड़ गए। ये रोशनी सीधे उस व्यक्ति की ओर जा रही थी जिसके पास दिव्य अंगूठी थी। उस व्यक्ति की दिव्य अंगूठी कांप उठी और एक हथेली काली रोशनी से मिलने के लिए बाहर निकली। राघव केवल एक लहर को शून्य में भरते हुए देख पाया। जब लहरें फीकी पड़ गईं, शून्य हिल गया और अनगिनत तारे शून्य में फट गए। ऐसा लग रहा था मानो आतिशबाजी हो रही हो। वह दृश्य किसी प्रलय से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। राघव केवल स्तब्ध होकर देख सकता था कि कैसे दिव्य अंगूठी वाला वह आदमी उस विशाल क्रूर जानवर से लड़ रहा था। जहां भी वे टकराते थे वहां शून्य ढह जाता था। उस तरह की शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। राघव इस लड़ाई से बुरी तरह डर गया था। सिर्फ एक हाथ की लहर से वे अनगिनत सितारों को नष्ट करने, स्वर्ग को ढाने और धरती को चकनाचूर करने में सक्षम थे। आखिर इस स्तर पर किस तरह के राक्षस लड़ सकते हैं? अंतरिक्ष में एक छोटे से अंतराल से राघव ने अचानक देखा कि उस आदमी के पीछे कोई और था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। राघव अपनी दृष्टि बदलने में असमर्थ था, इसलिए वह यह नहीं बता सका कि वह आकृति कौन थी। वह यह भी नहीं बता सका कि वह पुरुष थी या महिला, लेकिन वह यह महसूस कर सकता था कि वह आकृति उससे परिचित थी और उसके साथ मिलनसार थी। राघव ने दूर से देखने की पूरी कोशिश की कि वह कौन थी, लेकिन अचानक जो आदमी लड़ रहा था उसने अपना सिर घुमाया। राघव की नजर धुंधली हो गई और वह उस आदमी की आंखों के अलावा उसके चेहरे का कोई भी रूप नहीं पहचान सका। वे दोनों आंखें बहुत गहरी थीं। पुतलियों के भीतर 9 टिमटिमाते तारे थे जिनमें बहुत उतार चढ़ाव थे। राघव का दिल तेजी से धड़क उठा। दिव्य अंगूठी और वे तारे, क्या वे चीजें नहीं थीं जो केवल असुरा सुथरा बॉडी आर्ट से ही बनाई जा सकती थीं? समय समाप्त हो रहा है। राघव के मन में एक दिव्य आवाज गूंजी। उसके चारों ओर का शून्य संसार पूरी तरह से गायब हो गया। राघव अचानक उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसे उस सपने की हर छोटी छोटी बात साफ साफ याद थी। उसके दिमाग में यह बात इतनी साफ साफ छपी हुई थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। समय खत्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या उसका समय खत्म हो रहा है या मेरा समय? आखिर वह कौन था? एक ही झटके में शून्य नष्ट हो गया, अनगिनत सितारों को तोड़ दिया। आखिर वह किस तरह के दायरे में पहुंच गया है? और वह रहस्यमयी जानवर, वह क्या था? उसका आभामंडल बहुत अजीब था और ऐसा लगता था कि वह मौत से भरा हुआ है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जीवित था। और उस आदमी के पीछे वह आकृति कौन थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरा कोई परिचित दोस्त था? क्या हो रहा है? उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। जब तारा ने उसे बचाया था और वह बेहोश था, तो उसने स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनी थी, तुम्हें जागना होगा। तुम्हारे पास बहुत सारे मिशन हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देना है। सभी देवता और शैतान केवल तुम्हारे पैरों के नीचे रेंग सकते हैं। राघव, जल्दी से जाग जाओ। वे 3 पंक्तियां राघव के दिमाग में घूमती रहीं। वे वाक्य उस दृश्य से बहुत करीब से जुड़े हुए लग रहे थे जो उसने अभी अभी अपने सपने में देखा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक अधूरी पहेली थी। किसी भी टुकड़े को जोड़ना असंभव था। पूरी तस्वीर क्या थी, यह पता लगाना तो दूर की बात थी। राघव ने अपना सिर रगड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला है। उसके पास इसे समझने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने इसे समझने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन एक बात पर उसे पूरा यकीन था कि जो यादें अचानक उसके दिमाग में आई थीं, वे कोई संयोग नहीं थीं। उसकी आत्मा की जड़ चुरा ली गई थी, जिससे उसका डेंटियन खाली बंजर भूमि में बदल गया था। लेकिन असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के लिए विशेष रूप से डेंटियन की आवश्यकता नहीं थी।
जब राघव ने अपने डेनेटियन में 10वें चक्रवात को संघनित किया था तो उसे संदेह होने लगा था कि असुरा सुतरा बॉडी 8 विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया था। जब 10वां चक्रवात संघनित हुआ तो उसने देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र हो गई थी और उसके डेनेटियन के चारों ओर दौड़ पड़ी थी। अगर उसके डेंटियन में पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा होती तो यह फ्यूज जलाने जैसा होता और वे 10 चक्रवात फट जाते। शायद वह खुद भी फट जाता और बिना शव के मर जाता। राघव संयोग या किस्मत में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता था। आखिरकार बड़े होने के दौरान उसे कभी किस्मत का साथ नहीं मिला था। दूसरों की तुलना में ज्यादा मेहनत करके ही वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता था। इसके अलावा जो आवाज उसके दिमाग में 2 बार गूंजी थी, उससे यह और भी असंभव हो गया कि यह संयोग था। ऐसा लग रहा था कि यह एक सोची समझी योजना थी। अपना मिशन पूरा करने के लिए जागना, दुश्मनों का वध करने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनना, स्वर्ग और पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए तैयार होना, यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। राघव ने इस बारे में सोचा और अचानक जोर से हंस पड़ा। ऐसा लक्ष्य उसके जैसे छोटे ब्लड कंडेंसेशन शौकिया के लिए चिंता का विषय नहीं था। लेकिन जब उसने उस आदमी के बारे में सोचा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दिव्य अंगूठी और सितारों से यह संभावना बनती है कि वह असुरा सुतरा बॉडी 8 का भी इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक दिन वैसा ही बन जाऊंगा? राघव आखिरकार मामले की जड़ तक पहुंच गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल अपने वर्तमान स्तर को लेकर निराशा में धड़क रहा था। खैर, मुझे अभी भी इस रास्ते पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद सचमुच एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकूंगा। राघव ने खुद को सांत्वना दी। हालांकि उसे लगा कि यह कहना झूठ होगा कि वह इस स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन कम से कम एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए। आखिर अगर वह इसे हासिल करने में कामयाब हो भी गया तो क्या होगा? केवल इस समय ही उसके पास अपने पैर के समृद्ध स्टार को देखने का समय था। वर्तमान समृद्ध स्टार पहले से पूरी तरह बदल चुका था। यह एक असली तारे की तरह था जो अपनी खुद की जीवन शक्ति रखता था और अनंत ऊर्जा छोड़ता था। राघव को याद आया कि कैसे उसने लड़ाई के दौरान एक बेहद भयानक समृद्ध युद्ध कवच को बुलाया था। अतः 9 तारा रूपांतरणों का अर्थ प्रत्येक तारे के 9 विकासों से है जो अंततः उन्हें एक वास्तविक तारा बनाते हैं और पूर्ण अवस्था तक पहुंचाते हैं। राघव को आखिरकार समझ में आ गया कि उसने लड़ाई के दौरान केवल 9वां परिवर्तन ही क्यों पूरा किया था। इससे पहले उसके समृद्धि स्टार में केवल 8 परिवर्तन हुए थे और वह 9वें परिवर्तन तक पहुंचने में असमर्थ रहा था। लेकिन उस दिन राघव का क्रोध बढ़ गया था और उसकी हत्या की मंशा विस्फोटित हो गई थी, जिससे अंतिम परिवर्तन शुरू हो गया, जिससे उसका समृद्ध सितारा पूर्णता तक पहुंच गया। साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि हालांकि समृद्ध स्टार को सामान्य समय के दौरान ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समृद्ध युद्ध कवच को बुला सकता है। वर्तमान में वह लंबे समय तक समृद्ध युद्ध कवच को बाहर निकालने में असमर्थ था। वह इसे केवल कुछ सांसों के समय तक ही बनाए रख सकता था। लेकिन राघव असुरा सुतरा बॉडी 8 का एक और रहस्य समझकर बेहद खुश था। यह भविष्य में उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। समृद्ध बैटल आर्मर की शक्ति व्यावहारिक रूप से अजेय थी। तो क्या हुआ अगर इसकी समय सीमा इतनी कम थी? जब तक वह उस समय के भीतर अपने दुश्मन को हरा सकता है, तब तक यह ठीक रहेगा। अचानक राघव को एक और बात याद आई। जब वह रहस्यमय दृश्य फीका पड़ गया था तो उसके दिमाग में एक जानकारी भी उभरी थी। राघव ने अपनी आंखें बंद कीं और उस जानकारी को याद किया। जब उसे आखिरकार उस जानकारी की सामग्री याद आई तो उसने अविश्वास से भरी अपनी आंखें खोली।